शिक्षाएं क्या क्या रही, इस विषय में हम विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध दर्शन क्या दिया गया एवं उसकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या थी, प्रमुख सिद्धांत क्या थे। आइए एक एक करके हम इस विषय पर परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षा या दर्शन के स्तर पर क्या महत्वपूर्ण अवधारणा है। फिर हम ये देखेंगे कि समाज को बौद्ध धर्म किस दिशा में मोड़ने की शिक्षा देता है। फिर बौद्ध दर्शन के तीन महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण तत्वों में पहला आता है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र आदि। फिर हम देखते हैं कि चार आर्य सत्य हैं जिनके बारे में हम विस्तृत परिचर्चा करेंगे। चार आर्य सत्य के बाद अष्टांगिक मार्ग है। फिर बौद्ध तत्व मीमांसा पर विचार करेंगे, अर्थात आत्मा, ईश्वर आदि जैसे गूढ़ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर महात्मा बुद्ध का अंतिम सार दर्शन या अंतिम विचार क्या था, इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। वस्तुतः इस वीडियो लेक्चर के तहत हम बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को दार्शनिक स्तर से लेकर सामाजिक स्तर पर उन शिक्षाओं की महत्वपूर्ण अवधारणाओं का तथ्यात्मक रूप से परिचय देते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे कि महत्व क्या है उन शिक्षाओं का। महात्मा बुद्ध की शिक्षा तत्कालिक समय से लेकर आज तक भी प्रासंगिक बनी हुई है। इसे दार्शनिक एवं सामाजिक शिक्षा दर्शन के रूप में समझा जा सकता है। बुद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षा क्या है? बुद्ध का मानना था कि जीवन में दुख का कारण इच्छाएं हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यह अच्छे कर्म के द्वारा ही संभव है और अच्छे कर्म को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से समझाया है। महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का संदेश दिया। उनका कहना था कि सब कुछ क्षणिक है, सुख भी दुख भी, कुछ स्थायी नहीं है। उन्होंने ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा की अमरता का खंडन किया। उन्होंने प्राकृतिक जगत को ईश्वरीय कारण से नहीं जोड़ा। उनका कहना था कि विश्व प्राकृतिक नियमों से संचालित है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के दर्शन में या शिक्षाओं में हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जीवन क्षणिक है और उस क्षणिक जीवन के अंदर सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है एवं इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। साथ ही उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर उन्होंने यह कहा कि प्रकृति और उसके विशिष्ट नियमों के माध्यम से इस विश्व का संचालन हो रहा है। अतः इस विषय पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का उन्होंने खंडन भी कर दिया था। सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय विवेक एवं तर्क पर बल दिया गया। उन्होंने अहिंसा के पालन पर बल दिया एवं उन्होंने यह भी कहा कि समाज का संतुलन मृदु भाषा से ही चल सकता है। बुद्ध ने कहा था कि समाज के निर्माण लोगों ने किया है, ईश्वर ने नहीं। अतः व्यक्तिगत प्रयासों से समाज को सही दिशा दी जा सकती है। फलतः उन्होंने यहाँ तक कहा कि दास और नौकरों के साथ भी हर व्यक्ति को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध ने आत्मदीपो भव का संदेश दिया, अर्थात अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तलाशो। महात्मा बुद्ध का सामाजिक दर्शन इस विषय पर आधारित था कि समाज के अंदर जो रूढ़ियां हैं, कर्मकांड है, जटिलताएं हैं, उनके स्थान पर सरलता हो एवं लोगों में आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण मृदु भाषा के आधार पर और सद्व्यवहार के आधार पर हो एवं किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में कोई समस्या है तो किसी और से जानने की बजाय उसे स्वयं अपना दीपक बनना चाहिए, अर्थात अपना मार्गदर्शन स्वयं ही करना चाहिए। बुद्ध धर्म का दर्शन। बुद्ध धर्म के दर्शन के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण तत्व आते हैं, जिनके अंतर्गत त्रिरत्न हैं और साथ ही आता है
बौद्ध धर्म दर्शन के 4 आर्य सत्य और 4 आर्य सत्य में ही निहित है अष्टांगिक मार्ग। साथ ही आता है बुद्ध की तत्व मीमांसा के विचार, अर्थात विभिन्न प्रकार के तत्वों के ऊपर या विभिन्न प्रकार के गूढ़ विषयों के ऊपर उनका सार विचार क्या है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध स्वयं है, फिर धम्म अर्थात धर्म है और संघ है। बुद्ध अर्थात बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं और धम्म अर्थात जिस धर्म का या जिन सिद्धांतों का बुद्ध के द्वारा प्रसारण किया गया था उनका स्वीकार किया जाना। साथ ही संघ का अर्थ है कि एक संघ संगठन का संचालन करना एवं धम्म के नियमों का प्रचार प्रसारित करना। बुद्ध धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। और 4 आर्य सत्यों को वो कहते हैं कि पहला तो है दुख, अर्थात इस समुदाय में, इस संसार के अंदर सर्वत्र दुख है। दूसरा, अगर दुख है तो दुखों का कुछ कारण है। अब यदि दुखों का कुछ कारण है तो दुखों को हटाने या दुख से विमुख होने का या दुखों को मनुष्य के मार्ग से हटाने की व्यवस्था भी होगी। और दुख निरोध निवारण मार्ग को ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 8 उपाय बताए हैं जिनके आधार पर चलकर मनुष्य अपने दुखों का निराकरण कर सकता है। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा अर्थात इच्छाओं का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के कुल मिलाकर 8 अंग है। इन्हें मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भी कहा गया है, अर्थात ना तो इन विभिन्न प्रकार के 8 मार्गों में ना तो सरलता है ना जटिलता है, बल्कि इन्हें सरलता और जटिलता के मध्य से निकलने वाले मीन के माध्यम या एवरेज के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग मुख्यतः 3 मार्ग है जिनमें 3 विषयों के ऊपर बल दिया गया है, जिनमें पहला है प्रज्ञा ज्ञान, जिसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण दर्शन आ जाते हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात सही देखकर ज्ञान प्राप्त करना एवं जो सही प्राप्त किया है उसे सही संकल्प के माध्यम से सहेजना। फिर दूसरा आता है शील अर्थात संयम, संयम वाणी पर रखना, संयम कर्मों पर रखना, संयम आपके आजीविका के साधन एवं आजीविका के प्रकार पर रखना, फिर संयम प्रकार से जीवन जीना। फिर आता है समाधि। समाधि के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण संतुलित स्मृति हो और संतुलित ही समाधि हो। वस्तुतः अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 उपाय थे जिनके बारे में हम परिचर्चा कर चुके हैं कि सही दृष्टि रखना समाज के प्रति और अपने आसपास के माहौल के प्रति, सही संकल्प लेना एवं सही वाणी को बोलना या अच्छे वचनों का संग्रह अपनी जबान से करना, अच्छे दर्शन का संग्रह करना, अच्छे या उत्तम आजीविका का संचालन करना। व्यायाम का अर्थ है कि व्यवसाय के साथ साथ मानव जीवन के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संयम या संयम दृष्टि से रखना, संतुलित या अच्छी स्मृति को सहज कर रखना। और समाधि का अर्थ है कि मोक्ष के प्रति संतुलित अवधारणा का रखना। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यहाँ परिनिर्वाण इस जन्म से प्राप्त हो सकता है किंतु मृत्यु के बाद भी संभव है। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बुद्ध ने विश्व को यह समझाने का प्रयास किया कि निर्वाण का लक्ष्य अंतिम लक्ष्य है और इस निर्वाण के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार है जिसके तहत बुद्ध ने दुख का कारण प्रतीत्य समुत्पाद को बताया। प्रतीत्य समुत्पाद के उपदेशों का सार उनकी शिक्षाओं के आधार स्तंभ में है। प्रतीत्य समुत्पाद शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर ही किसी अन्य वस्तु के प्राप्ति की कामना उत्पन्न होती है, अर्थात किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, अर्थात अगर हम उस कारण को ही समाप्त कर दे तो वह कार्य नहीं होगा।
तो प्रतीत्य समुत्पाद के तहत बौद्ध यह सिद्धांत देने का प्रयास करते हैं कि यदि हम अपने महत्वपूर्ण किसी कार्य के पीछे के कारण को समाप्त कर दे तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में क्षण भंगुरवाद और नैरात्मवाद समाहित है। बुद्ध ने इसे संसार चक्र या भव चक्र कहा है, इसीलिए बुद्ध ने इसके लिए द्वादश निदान भी बताया है। द्वादश का अर्थ है कि 12 नियमों का संग्रह है। ये 12 नियम है अविद्या अर्थात हमें अज्ञानता है, संस्कार जो हमें कर्म से बांधते हैं, विज्ञान अर्थात चेतना जो हमें निरंतर उस कर्म के प्रति बनाए रखती है, मन और शरीर हमें कर्म से बांध कर रखते हैं, इंद्रियां हमें उस कर्म के प्रति निरंतर बांधे रखती है, स्पर्श से हम निरंतर उस कर्म को अपने पास रखते हैं, वेदना से उस कर्म के प्रति हमारे मन में सदैव तृष्णा रहती है, तृष्णा इच्छा है और उपादान गहन इच्छा है, भव पुनर्जन्म की इच्छा बनी रहना, जाति और मरण के बाद यह चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। अब बुद्ध धर्म के तीसरे महत्वपूर्ण तत्व मीमांसा के ऊपर विचार करते हैं। बुद्ध का तत्व मीमांसा का विचार वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, जगत के विचार से संबंधित है। अर्थात इनका मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध के वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, पुनर्जन्म के प्रति अंतिम रूप से विचार क्या थे। बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया, इसे अपौरुषेय माना और इसे महत्वहीन बताया। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया एवं प्राकृतिक नियमों के बारे में बुद्ध ने अपनी बात कही। आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को स्थायी और अजर अमर नहीं माना, बल्कि आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो होती है। हालांकि आत्मा के विषय पर उनके विचारों में कुछ अंतर विरोध भी दिखाई देता है। पुनर्जन्म, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना। अतः प्रश्न उठा कि पुनर्जन्म किसका होगा, तो बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म चेतना का होता है जो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। कर्मफल, बुद्ध ने कर्मफल को स्वीकार किया। उनका कहना था कि अच्छे कर्मों एवं बुरे कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को उसका फल इसी जीवन में भोगना होता है। बुद्ध का जगत के प्रति विचार यह था, बुद्ध ने जगत के चलायमान होने के पीछे ईश्वर को कारण नहीं माना, बल्कि उनका कहना था कि जगत प्राकृतिक नियमों से संचालित हो रहा है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए शिक्षाएं एवं उनके धर्म का मूल दर्शन क्या है, वह दर्शन समाज को कौन सी दिशा देता है। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे जिनके बारे में हमने परिचर्चा की। त्रिरत्न के बाद हमने चर्चा की 4 आर्य सत्यों की। 4 आर्य सत्यों से होकर ही अष्टांगिक मार्ग निकलता है। अष्टांगिक मार्ग का ही एक अंग है प्रतीत्य समुत्पाद, और प्रतीत्य समुत्पाद का अंत होता है द्वादश नियम या 12 नियमों के माध्यम से। और अंत में हमने तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत के तहत आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म, कर्मफल, ईश्वर, जगत आदि विचारों के ऊपर बुद्ध के अंतिम सार विचार क्या थे ये समझने का प्रयास किया। थैंक